गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का शिक्षा के विकास में क्या योगदान है, कि उसके कार्य क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विकास में, शिक्षा के विकास में क्या योगदान है। स्टूडेंट्स, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। आज के बच्चे ही भारत का भाग्य हैं और इस भाग्य के निर्माता हैं अध्यापक। सुयोग्य एवं कुशल अध्यापक ही भारत के भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं। उन्हें कुशल एवं योग्य कैसे बनाया जाए, अध्यापकों की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, इस विषय पर स्वतंत्रता के बाद से ही विचार विमर्श किया जाता रहा है, क्योंकि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों की गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। उस समय यह असंवैधानिक संस्था थी और इसका कार्य अध्यापक शिक्षा के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करना था। दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स, इसके मुख्य जो निम्नलिखित कार्य हैं, सबसे पहले कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार को बनाए रखना, विद्यालय शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना। 1993 में संसद के एक्ट द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और 1973 में स्थापना के बाद 1976 में इस परिषद की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक मीटिंग हुई और इसी वर्ष मद्रास व शिमला में भी इसकी बैठकों का आयोजन किया गया। एक राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने मिलकर अध्यापक शिक्षा के विकास व सुधार के लिए एक योजना प्रपत्र भी तैयार किया और इसे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा गया, जिसे कि इस संबंध में प्राध्यापकों व विशेषज्ञों के लिए विचार जाने जा सकें, उनके व्यूज़ जाने जा सकें और इस पत्र के अंतिम प्रारूप में अध्यापक शिक्षा से जुड़े अनेक विषयों पर भी सुझाव दिए गए। इसमें कहा गया कि अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, इसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा द्वारा उनमें संप्रेषण कौशल का विकास किया जाना चाहिए, जिसे वे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकें। परिषद ने विभिन्न सत्रों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों, उसके पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के विषय में भी विस्तृत सुझाव दिए और ये संस्था अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भी नियमों का निर्धारण करती है। इनका पालन न करने की स्थिति में इन संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी जाती है। अध्यापक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, पुस्तकालय तथा शिक्षण अभ्यास विषय के इसके जो नियम हैं, सारे देश की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्होंने प्रभावित किया है। स्टूडेंट्स, इस संस्था द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस प्रकार के और कौन से कार्य किए गए हैं। कि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे पत्राचार बीएड पाठ्यक्रम को बंद किया, परंतु कार्यरत अध्यापकों के लिए पत्राचार बीएड प्रशिक्षण एमडीयू, इग्नू और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में चल रहा है। डीएड तथा बीएड जैसे जो विशिष्ट अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को आरंभ किया गया, जिसे इस कार्यक्रम को बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। एनसीटी ने नेक राष्ट्रीय जांच व प्रत्यापन परिषद के साथ तालमेल स्थापित किया, जिससे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। नेक संस्था प्रति 5 वर्षों के बाद अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेड दे देती हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी दिया जाए और ये संस्था ये भी जांच करती है कि उनके सुझावों को कार्यरूप दिया गया है या नहीं।
इस समय यह देश भर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन कर रही हैं और यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि एनसीटी ने सेवापूर्वक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पर ही विशेष ध्यान दिया है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में इनमें कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। इस संस्था ने 1988 में गुणात्मक अध्यापक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विषय में बहुत थोड़ा सा उल्लेख है और इसे और अधिक विस्तृत करने व इसके लिए नवीन कार्य योजना बनाने की भी आवश्यकता है। परिषद ने अन्वेषिका नामक एक जर्नल का प्रकाशन भी आरंभ किया और ये शिक्षक शिक्षा की एक ऐसी पत्रिका है जो भारत व भारत से बाहर रहने वाले अध्यापक शिक्षा के कर्णधारों को भी संबोधित करती है। इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये पत्रिका अध्यापक शिक्षा के लिए समर्पित है तथा मूल्यों पर आधारित शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षण एवं अधिगम विषयक नवीन अवधारणाओं तथा अध्यापक शिक्षा को प्रासंगिक व गुणात्मक बनाने जैसे विषयों पर भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों के विचारों का प्रकाशन करती है। अंत में स्टूडेंट्स यही कहा जा सकता है कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुरूप यदि अध्यापक शिक्षा संस्थानों के स्वरूप को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाते हैं तो ये संस्थाएं ऐसे अध्यापकों को तैयार करेंगी जो अपने व्यवसाय के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे और अपने कार्य की गरिमा को समझते हुए राष्ट्र के भविष्य यानी कि होनहार बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप सांचे में ढालने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का शिक्षा में क्या योगदान है, उसके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।